तो इसीलिए हमारे बीच दरमियान जो आए हुए हैं फैसल रहमानी साहब, वक़ार सिद्दीकी साहब और राशिद खलील साहब, मैं इनसे अदबन गुजारिश करूँगा कि ये भी अपनी बात रखें और लोगों को जागरूक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी दिन बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव का वक्त है और हम लोग आपके बीच इसीलिए आए हैं कि वक्त और हालात को देखते हुए अब हमें और आपको ये फ़ैसला करना होगा कि आखिर हमारे हक़ हुकूक़ के लिए हमारे साथ जब नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए और हमारी सियासी हिस्सेदारी के लिए कौन लड़ता है। जब सदन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं, सड़क पर उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता और उनके लीडर लड़ते हैं, तो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोट का अधिकार किसको है। बिहार के अंदर जब भी कहीं भी किसी मजलूम के ऊपर, किसी मुसलमान या दलित के ऊपर जुल्म होता है तो अख्तरुल ईमान साहब सदन से लेकर सड़क तक उसकी लड़ाई लड़ते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मधुबनी में कई ऐसे मामलात हुए, मुसलमानों के ऊपर या दलितों के ऊपर या अल्पसंख्यक स्कूल असोथों में, जो आप ही के 20वीं विधानसभा के असोथों में बनने वाला था, ये सारी चीज़ें आपके सामने। मिथिलांचल के अंदर खुद को मुसलमानों का लीडर कहने वाले बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी ज़बान नहीं खुलती। उनकी लड़ाई अपने बेटे को टिकट देने की लड़ाई है, और हमारी लड़ाई ये है कि हम अपने समाज, अपने कौम और मजलूमों और बेबसों की आवाज़ बनेंगे, उनको उनकी हिस्सेदारी दिलाएं। अब जाहिर सी बात है कि चुनाव का वक्त है, सैकड़ों तरह के लोग आपके बीच आएंगे और आपको भाजपा का डर दिखाकर, मुसलमानों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मसला नहीं। आप मुसलमानों से पूछिए A to Z, अगर 1 लाख वोटर किसी विधानसभा में है तो आपको 99,999 ऐसे मुस्लिम वोटर मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमको भाजपा को हराना। उनके पास न सड़क मुद्दा है, न नाला मुद्दा है, न स्कूल मदरसा मुद्दा है, न ईदगाह कब्रिस्तान मुद्दा है, उनका कोई मुद्दा नहीं है। उनका सिर्फ एक मुद्दा है, भाजपा हराना। आप हमें बताइए कि पिछले 20 सालों में आपने भाजपा को कभी वोट दिया? जब आपने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया तो फिर भाजपा 20 साल से सत्ता में कैसे बनी हुई है? सत्ता में इसलिए बने हुई है कि आरजेडी नाकाम है, कांग्रेस नाकाम है, पूरा इंडिया अलायंस नाकाम है, और वो अपनी नाकामी का ठेकरा मुसलमानों पर फोड़ना चाहते। अगर एमआईएम कहीं पे लड़े तो आप कहते हैं कि एमआईएम की वजह से हार गए। आप हमको बताइए कि 2005 में एमआईएम लड़ी थी यहाँ, 2005 के अक्टूबर में जब चुनाव हुआ दोबारा तो एमआईएम लड़ी, 2010 में लड़ी, 2015 में लड़ी, आप कैसे हार गए? क्यों नहीं आपकी सरकार बनी? सवाल यह है कि आप जब हार जाते हैं तो हार का ठेकरा खुद जिम्मेदारी लीजिए, एमआईएम पे मत फोड़िए। एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है। एमआईएम लालू यादव का जूता साफ करने के लिए यहां नहीं आई है। एमआईएम अपना लीडरशिप खड़ा करेगी। एमआईएम लालू यादव या मुलायम सिंह का गुलाम नहीं है, न ही एमआईएम का कोई कार्यकर्ता तेजस्वी या तेज प्रताप का गुलाम है। अगर मिथिलांचल के अंदर कोई खुद को मुसलमानों का रहनुमा बता रहा है तो उसको मुसलमानों के मुद्दे पर बोलना होगा। आज देख लीजिए, तो 20वीं विधानसभा का एक विधायक है बचौल भाजपा का, जो सरेआम फैयाज साहब को धमकी दे रहा है। वो फैयाज साहब को धमकी नहीं दे रहा, वो मधुबनी और 20वीं के मुसलमानों को धमकी दे रहा, वो पूरे मिथिलांचल के मुसलमानों को धमकी दे रहा है। लेकिन फैयाज साहब का मुंह खुला नहीं। उनका बेटा गांव गांव घूम कर कहता है कि हम लंदन से पढ़ के आए। पूरा मधुबनी जिला में एक तो उन्हीं का बेटा पढ़ा हुआ है और कोई नहीं पढ़ा हुआ है। कोई नहीं पढ़ा हुआ उनके बेटा को छोड़ के। लंदन से पढ़ के आए हो तो जवाब दो ना, मुंह काहे नहीं खुल रही है? तो जो आदमी अपने लिए नहीं लड़ सकता है, अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम का जवाब नहीं दे पा रहा है, अपने ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार का जवाब नहीं दे रहा है, वो हमारे लिए और आपके लिए कैसे लड़ेगा? आप हमें बताइए कि राज्यसभा सांसद है फैयाज साहब, वक्फ का मामला आया, क्या उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर एक लफ्ज बोला वक्फ के मसले पर? अगर बोला है तो आप हमें फोटोज दिखा दीजिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि हम तीनों भाई और पार्टी के जितने लोग हैं हम एमआईएम को कहेंगे कि 20 से नहीं लड़िए। एक फोटोज दिखा दीजिए आप। जब हमारे मसले पे आप लड़ेंगे ही नहीं, अरे कम से कम अपना तो बचाव कर लीजिए।
अपना बचाव आपसे नहीं हो पा रहा है, आप लाखों मुसलमानों का कैसे बचाव करेंगे? इसलिए हमें और आपको सोचना होगा कि आरजेडी जैसी पार्टियां बोरा भर भर के पैसा लेके किसी को भी टिकट दे देती है और वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यही जमीन पे संघर्ष करने वाला सैकड़ों आरजेडी का कार्यकर्ता भटक रहा है, उसको टिकट नहीं मिलेगा। धन्ना सेठों को टिकट मिलता है, नतीजा ये होता है कि भाजपा सत्ता में आती है और धन्ना सेठ समाज के बीच नहीं रहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद आप पूरा ठेकरा एमआईएम पे फोड़िएगा। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की, हमारे पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने भरपूर कोशिश की कि इंडिया अलायंस में एमआईएम को भी जगह मिल जाए, गठबंधन में एमआईएम को भी साथ रखिए, ताकि कल होकर चुनाव हारने के बाद और नाकामी के बाद आपको एमआईएम पे ठेकरा ना फोड़ना पड़े। तो क्या इन लोगों ने अलायंस में लिया? जब आप हमें अलायंस में नहीं लेंगे तो आप कौन होते हैं ये सलाह देने वाले कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आपका कोई कैंडिडेट हारे या जीते उससे हमें क्या मतलब है? आप अपने कैंडिडेट को अपने भरोसे पर बेचिए, अपने भरोसे पर टिकट दीजिए, अपने भरोसे पर क्षेत्र में भेजिए, हमारे भरोसे पर नहीं। नहीं हमारे भरोसे भेजिए, नहीं हमारे वोटरों के भरोसे भेजिए। एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, एमआईएम कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। एमआईएम चुनाव लड़ेगी, हर हाल में लड़ेगी और इंशाअल्लाह पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और इस मर्तबा मिथिलांचल में एमआईएम इंशाअल्लाह जरूर खाता खोलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार सिद्दीकी है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी हम एमआईएम पार्टी से लड़े थे। बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी हर एक तकरीर में कहते हैं कि नौजवानों हम तुम्हें लीडर बनाने आए हैं। तो वो जो बात बोलते हैं उस पर खड़े उतरते हैं। इस बात की सबूत है कि अपने कार्यकर्ता को लोकसभा जैसा टिकट देकर मधुबनी के आवाम की खिदमत करने का मौका दिया। हम लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं है कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हमारे सदर जो बोलते हैं उस पर खड़े उतरते हैं। हम लोगों का इतिहास रहा है, चाहे हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो, बिहार का अमौर हो, किशनगंज हो, कि हम जो काम का वादा करते हैं उस काम पे आवाम के लिए खड़े उतरते हैं। 24 घंटा आवाम को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप देखिए कि असौथू में अल्पसंख्यक स्कूल का मामला हुआ। सरकार की एक अच्छी योजना है कि स्कूल बनाया जाए, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के नफरती चिंटू विधायक ने उसको रुकवा दिया। जिस लोकसभा में फातिमी साहब को यहाँ के मधुबनी के मुसलमानों ने झोला भर भर के वोट दिया, एक लफ्ज वो आदमी नहीं बोला। भाई जमीन हमारी, स्कूल हमारा, सब कुछ हमारा, आप रुकवा दीजिएगा और एक लफ्ज नहीं बोलिएगा। राज्यसभा सांसद 10 साल वहां विधायक रहे फैयाज साहब, वो भी एक लफ्ज नहीं बोले। आखिर कब तक ऐसा चलता रहा कि हमारे मसाइल पे आप नहीं बोलिएगा? जब वोट लेने की बारी आती है तो आप जो है भाजपा का डर दिखा के वोट ले लेते हैं कि भाजपा को हराना है। तो भाई जो काम भाजपा कर रही वही आप काम आप भी कर रहे हैं। भाजपा रुकवा रही है, आप न बोल के भी उसको रुकवा रहे हैं ना। अगर आपकी मंशा है किसी काम को करवाने की तो उसको बोलिएगा ना कि सरकार से आप आवाज उठाइएगा। आप राज्यसभा सांसद में हैं, विपक्ष में आपकी पार्टी है, लेकिन आप एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा। भाई स्कूल बनाने में कौन सा हिंदू मुसलमान हो जाएगा? आप लोग बताइए। आपको मस्जिद बनाने के लिए नहीं कर रहे, मंदिर बनाने के लिए नहीं कर रहे। स्कूल आपसे नहीं पार लगता है, लेकिन खुले मन से वो कहते हैं कि सबसे बड़े हिंदू हम हैं। क्यों? क्योंकि अशोक यादव के नानी के यहाँ का मंदिर हम बनवा दिए हैं। अरे उनके नानी के यहाँ का मंदिर बनवा दिया तो असौथू का स्कूल भी बनवा दीजिए, बिस्फी में डिग्री कॉलेज भी बनवा दीजिए। अब बिस्फी का आवाम समझे कि आप बिस्फी के मसले पर बोलते हैं, बिस्फी के मसाइल पर खड़े रहते हैं। लेकिन वो लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर हमसे सवाल करेगा कि भाई हम जो वोट दिए हैं, संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, हम आपको वोट दिए तो 5 साल आपने बिस्फी के आवाम के लिए क्या किया? तो एक भाजपा है जो हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आती है, और एक राजद इंडिया अलायंस है जो भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का वोट बटोरती है। मिथिलांचल में 6 सीट आपको हम आसपास की जो उसका एक आंकड़ा दे देते हैं। जितना मुस्लिमों की आबादी और यादवों की आबादी बिस्फी में है, उतनी ही यादवों और मुसलमानों की आबादी जाले में भी है, लगभग बाजपट्टी में है, औराई में है, दरभंगा ग्रामीण में है, केवटी में है। लेकिन बाजपट्टी से मुकेश यादव को टिकट मिलता है। मुसलमान की वफादारी देखिए कि एक तरफा उसको जिता देता है, लेकिन उससे सटा सुरसंड, जाले, केवटी, औराई, बिस्फी मुसलमान जो है वोट तो देता है, लेकिन यादव वोट नहीं देता और राजद का
नेता यहाँ से चुनाव हार जाता है। जो अपने आप को राजद का सबसे बड़ा नेता कहता है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़ी लीडर है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसको खुले मंच से यादव, उसका जो जिला अध्यक्ष था, उसने ऐलान किया कि भाई मियाँ को हराओ। और मुसलमानों की वफादारी देखिए कि ललित यादव दरभंगा ग्रामीण में खड़ा था तो वहां पे फराज फातिमी को लोग वोट नहीं दिया, क्योंकि फराज एनडीए से था, मुसलमानों ने ललित यादव को दिया। तो हम तो हर जगह हमेशा वफादारी का सबूत दिए हैं, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा दगा करते हैं। तो एमआईएम जो आई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आई है। अगर इस कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेगा तो यहाँ राशिद खलील बैठेगा। अब वो वक्त चला गया कि हम वहां बैठेंगे, मंच हमारा होगा, झंडा हम ढोएंगे, कुर्सी हम सजाएंगे, नेता आप बनिएगा, ये अब नहीं चलेगा। जब झंडा हमारा होगा, कुर्सी हमारी होगी, तो नेता भी हमारा होगा। और ऐसे लीडर को चुन के भेजिए जो आपके मसाइल पे खड़ा हो। आप 10 साल का आंकड़ा दे दीजिए फैयाज साहब का कि एक भी मुद्दे पे बिस्फी के वो आदमी विधानसभा में खड़ा हुआ वो बोलता हुआ नजर आए। किसी भी मुद्दे पे आप देख लीजिए एक भी स्पीच उसकी 10 साल में, या 5 साल राज्यसभा सांसद होने को राज्यसभा में एक मसले को मधुबनी के उठाए हो। जब आप हमारे मसाइल पे नहीं बोलिएगा तो फिर वोट का अधिकार भी आपको नहीं है। भाई जब हर जात हर समुदाय की पार्टी है तो फिर हमारी पार्टी क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। भाई अगर किसी बाप का 4 बेटा है, 4 औलाद है, अगर एक बेटा विकलांग हो, नाबीना हो, तो बाप जो है उस बेटे से ज्यादा मोहब्बत करती है। 2000 रुपया हो या 2 कट्ठा जमीन हो, उसको ज्यादा देती है। क्यों? क्योंकि बाकी 3 बेटा तो कमा लेगा, लेकिन वो बेचारा नहीं कमा पाएगा। तो भाई सरकार का यह आंकड़ा है कि मुसलमान जो है दलित से भी पीछे है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे निचले स्तर पे उसकी आवाज हम ज्यादा उठाएंगे। बिल्कुल। और मुसलमानों के साथ साथ दलित की, अगरा की, पिछड़ा की, सबकी आवाज हम उठाते हैं। ढाका में एक दलित समाज के लड़का को बिजली कर्मचारी ने मार दिया, उसकी भी आवाज अगर किसी ने उठाया विधानसभा में तो अख्तरुल ईमान साहब उठाए। भाई 500 किलोमीटर दूर किशनगंज का विधायक आपकी आवाज उठाया। आपके दरभंगा के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अल्पसंख्यक के जब उनको मार दिया गया ज़ियाउद्दीन साहब को, तो उसकी भी आवाज अख्तरुल ईमान साहब उठाए। भाई कांग्रेस के भी तो विधायक हैं, क्यों नहीं मार दिया? बिस्फी रमुनिया परबत्ता में जब असगर को रेलवे में एक पुलिस कर्मचारी ने गोली मार दिया तो वहां भी पहुंची तो एमआईएम पहुंची, उसकी भी आवाज उठाई तो एमआईएम उठाई। जब गुलनाज को रेप करके जिंदा जला जाता है वैशाली में तो 500 किलोमीटर दूर से अख्तरुल ईमान साहब पहुंचते, एमआईएम पहुंचती है। जब सनोबर एक महिला टीचर को समस्तीपुर में मार दिया जाता है तो अख्तरुल ईमान साहब पहुंचते। क्यों? भाई 500 किलोमीटर दूर से उनको तो वहां के विधायक नहीं बनना है, वैशाली या बिस्फी या समस्तीपुर से। क्यों? क्योंकि कौम का दर्द है, एक मिल्ली दर्द है, जो दर्द उनको जीने नहीं देती। वहां से 500 किलोमीटर दूर से वो आदमी आता है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, और जो हमारा विधायक है वो नहीं बोलता है, तो फिर ऐसे आदमी को क्यों चुनेंगे हम? और जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की ताकत। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। भाई भाजपा को हराने के लिए 20 में सारे मुसलमान बिस्फी के वोट दिए थे ना फैयाज साहब को, फिर भी आप नहीं हरा पाए। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि हम किसी को हरा सकते हैं और किसी को जिता सकते हैं। भाई अपने मत का अधिकार की, वोट का अधिकार की अच्छे हक में फैसला कीजिए, वोट गिराइए, और ऐसे नुमाइंदा को आप चुनिए जो आपके हर मसाइल पे हर जगह खड़ा हो। डीएम से मिलना हो, दारोगा से मिलना हो, कि चीफ मिनिस्टर से मिलना हो, जिससे भी मिलना हो, आंख में आंख मिलाकर वो आपकी आवाज उठाए, आपकी लड़ाई लड़े। ये ना हो कि हम नहीं भाई नहीं मिले। फैयाज साहब का एक काम लेके चले, ये बिजली का पोल के लिए आप चले, ये बोलेगा हमसे नहीं होगा। एक दारोगा को फोन करना बोलेगा हमसे नहीं होगा। भाई तो आप किस लिए विधायक बने? जब हमारे मसाइल पे आप नहीं उठिएगा, हमारा काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर किस लिए आप आते हैं वोट लेने के लिए? विधायक इसलिए लोग चुनता है कि भाई हमारे सड़क बनाए, नाला बनाए, जो हमारे साथ परेशानी है उसको हल करे। विधानसभा में इसीलिए भेजा जाता है, लेकिन वहां जाके आप सुतिएगा, औंधी लीजिएगा तो फिर भेजेगा लोग। तो 5 साल के बाद एक बार फिर आपके पास ये मौका आया है कि अपने मत का अधिकार जो वो सही जगह कीजिए। जो आपकी लड़ाई 2000 किलोमीटर दूर बैठकर हैदराबाद से लड़ता है, उस शख्स के हाथ को मजबूत कीजिए। अगर आप यहां से 25,000 50,000 वोट देते हैं तो वैसी साहब को भी लगेगा कि नहीं, बिस्फी के अवाम जिसकी हम लड़ाई लड़ते हैं वो वहां के अवाम 50,000 हमारे साथ खड़ी है, ताकि उनको और ताकत मिल सके और मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ सके। तो इस बार आप लोग बिस्फी से साथ दीजिएगा ना, इसलिए कि बहुत दूसरे को हम लोग दिए हैं। एक बार ओवैसी साहब को, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी लड़ाई किस तरीके से और मजबूती के साथ लोग लड़ेगा। और जब भी कोई मामला आपके साथ होगा, आपका बेटा, आपके भाई आपके साथ खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करें कि इस बार आप लोग ओवैसी साहब का साथ दीजिएगा। चलिए इंशाअल्लाह।